जय गुरुदेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं थोड़ा सा अलग लुक में आई हूँ क्योंकि आज मैं साधना करके अभी अभी उठी हूँ। और मेरा साधना के टाइमिंग 2 बजे से 7 बजे तक सुबह रहता है, कभी 6:30 तक रहता है। तो मेरे आज कुछ मन में आया कि मैं आज वीडियो बना लूँ। तो आज थोड़ा साधु जैसा लुक आ रहा, पर कोई ऐसा बनावटी नहीं है, मैं साधना से उठी हूँ। और तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। मुझसे कल किसी ने पूछा कि दीदी पूजा क्यों करते हैं, और जो लोग पूजा करते हैं इतने सुखी, जो लोग पूजा करते हैं उतना दुखी क्यों रहते हैं, और जो लोग पाप करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो लोग बहुत दुख सुख रहते हैं। तो खैर मेरे पास टाइम नहीं था समझाने का, और मैं समझाती भी हूँ, ऐसा कोई पूछता है तो मैं समझाती हूँ। तो मैंने सोचा कि ना मैं वीडियो बना के डाल दूँ, और वो भी मेरी मतलब क्लाइंट हैं और समझ तो जाएंगी। लेकिन मेरा दिल ने कहा कि मैं वीडियो बनाऊं। तो पूजा और ध्यान जब और तब, इन सब का बहुत महत्व होता है। अगर कोई ऐसी बातें करता है तो जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है, क्योंकि गुरु के बगैर तो लोग ऐसी ही बातें करेंगे। मेरे गुरु जी मेरे शायद, मैंने खैर कभी इस तरीके की बातें पहले भी कभी नहीं की। मुझे पूजा करना बचपन से बहुत अच्छा लगता था, और बचपन से ही मतलब कम से कम मुझे 15 साल होने वाले, मैं जब 2 बजे 2:30 बजे तक पहले भी पूजा करती थी। हाँ, मेरे गुरु जी जो हैं निखिलेश्वरानंद स्वामी, बड़े गुरु जी, पिताजी, मैं गुरु तो बोल रही पर वो मेरे पिता भी हैं, गुरु भी हैं, भाई भी हैं, और सखा भी हैं, मेरे सब कुछ हैं वो। और मेरे गुरु छोटे पिताजी सुदर्शन नाथ स्वामी, माता साधना पिताजी, सॉरी मुझे माफ़ करें। आज मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाते हुए, और डर भी लगता है, फिर भी मैं आज बना रही हूँ। तो मुझे भी शायद ऐसा लगता था कभी कभी कि मैं पूजा करती हूँ और मुझे इतना दुख क्यों होता है। मुझे भी बहुत जीवन में बड़ा दुख हुआ, मुझे इतना क्यों दुख होता है। पर ये ज़्यादा कभी नहीं आता था कि पूजा करने से मुझे दुख होता है, ऐसा नहीं आता था। लेकिन लोगों का सोचना यही होता है कि दीदी ऐसा क्यों, कि जो लोग बुरे कर्म करते, शायद मैं भी कभी कभी दिमाग में आ जाता, हाँ यार ये बात तो सही है कि पूजा भी करो, भक्ति भी करो। और कुछ लोग तो बोलते थे तुम छोड़ दो। कुछ लोग, मेरे 1-2 जानने वाली थी, तो बोलती थी गीता तुम इतना पूजा करती हो फिर भी तुम्हें इतना क्यों दुख होता, छोड़ो ये सब ख़त्म करो। पर फिर भी मैं हरा भगवान से हमेशा कनेक्ट रही, तो मुझे लगता था नहीं, मुझे कितना भी कष्ट हो पर मैं पूजा तो ज़रूर करूँगी, और क्योंकि मैं भगवान के बगैर रह नहीं पाती। तो खैर उन लोग तो और ही बहुत ख़राब में चले गए, बहुत बुरे में चले गए जो लोग ऐसा सोचते थे। तो कल किसी ने मुझसे पूछा यही बात कि दीदी ऐसा क्यों, और मैं पूजा नहीं करती, और जब मेरा कभी घर होगा तब करूँगी। अरे जो काल करे सो अब करे। अब मैं घर 20 साल बाद मेरे पास कुछ होगा, मैं बहुत पैसा वाली हूँ तब करूँगी। तो और नहीं आदमी करता है। भगवान की तो या तो जो दुख होता है तभी आता है, आती है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर ये गलत है। आपको जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जैसे कि हम बहुत पूजा कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं या लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी दुख है, तो हमारे जो पूरे जन्म का जो दुख होता है, पाप होता है, भगवान क्या करते हैं उसके साथ लगा देते हैं। फिर वो क्या होता है, हमारा जो पाप पिछले जन्म का होता है वो नष्ट, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारे पिछले जन्म का जो पाप होता है, पुण्य होता है, वो उसमें लगा देते हैं। तो पाप पुण्य का यही होता है। अगर आपको दुख होता है तो समझ लीजिए आप अच्छा काम करें, दुख होता है तो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। अगर आप पाप करते हैं तो आपके पीछे जो कोई पुण्य आपका होगा वो भगवान लगा दे, नष्ट होता है, और जिस दिन आपका पुण्य ख़त्म हुआ आप ब्लास्ट हो जाएंगे। तो ये होता है कि आप मतलब ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पूजा करके क्या करना है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि अरे अभी क्या करना है। मुझसे भी कोई पूछते हैं अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है पूजा करने की, क्योंकि मैं तो छुपा के करती हूँ सच्चाई। तो आज फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा मतलब ऐसे आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो जो मेरे रिलेशन वाले देखेंगे तो मेरी मम्मी से बोलेंगे तुम्हारी लड़की तो, बीच में बोले तुम्हारी बिटिया तो साधु बन गई। खैर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और काफ़ी मेरे से जो 50 साल बड़े ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरी मम्मी तुम्हारी बिटिया साधु बन गई। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई ऐसा मुझे बोले मुझे अच्छा लगता है।
और कोई भी बोले मुझे नहीं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका दुख और सुख जो है साथ चलता है। ऐसा मत सोचे कि नहीं हम पूजा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमें भूल गई कुछ बताने वाले, कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अरे अभी नहीं, क्या है गीता मेरे से बोलते। अब वो भी मेरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरे ऊपर ये बोल रही है। क्या है गीता, मतलब कई लोग भी ऐसे हैं, वो नहीं, खाली और लोग भी बोले क्या पूजा पूजा करती रहती हो, क्या साधना करती रहती हो, अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करना, और बच्चे, हमारे बेटा बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी तब करेंगे। अरे हमारी, अगर हमारे जो, अगर कोई बोला कि ये बात है कि अभी कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, मतलब जिन्होंने बोला मैं उन पे नहीं बोल रही, किसी और से भी बोल रही हूँ। कुछ लोग तो 60-70 साल के होते हैं, वो भी बोलते हैं अरे अभी क्या करना, अभी तो मेरे पास 10 साल है, अभी तो मेरे पास 15 साल, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, बोलते अरे क्या कुछ नहीं करना, अभी तो जीने के लिए, अभी मैं 50 साल का हूँ, 15 साल है, कोई दिक्कत नहीं, 15 साल आराम से जी। और पता चला 10 दिन बाद बीमार पड़ गए, बहुत हालत ख़राब, चले गए। तो जीवन में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कल करेंगे, या बेटे की शादी हो जाए तब करेंगे, बेटी की शादी हो तब करेंगे, या हम बूढ़े, अरे जब हमारे शरीर में कुछ नहीं बचेगा तब हम उनकी सेवा करेंगे। नहीं, पहले से, जब से जागो तब से सवेरा, सो कल करे सो आज। तो मुझे लगता है भक्ति करने का कोई टाइम नहीं होता है, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है, जब से जग जाए। और हृदय का जो मैल, हमारी चेतना का जो मैल होता है, वो गुरु कृपा से होता है। और मेरे पूजा में, मेरी साधनाओं में, मेरे हर चीज़ में मेरे गुरु जी की ही कृपा रही। मेरे गुरु जी बहुत, मैं खुश नसीब थी। और शायद कभी, मतलब मैं ये बात तो अपने गुरु से तो कभी नहीं कह पाऊँगी। मैंने पहले 2 गुरु जी किया। एक मेरे पिताजी के गुरुजी थे, उनसे मैंने दीक्षा लिया, पर मैं उनसे संतुष्ट नहीं थी। फिर मैंने दूसरे गुरुजी थे, उन पे ध्यान लगाती थी। तो मेरा 3 से 4 साल ध्यान चला, 3 घंटा 4 घंटा, सुबह 7 बजे बैठना, 1 बजे उठना, बहुत ज़्यादा ध्यान करने लगी तो शरीर से बाहर भी निकल जाती थी, देवताओं के दर्शन भी बहुत होते थे। पर ये था कि इतना ज़्यादा, मतलब ध्यान आने लगा, क्योंकि फिर मतलब किसी भी चीज़ की चाह नहीं, ख़त्म हो गई थी। पर बच्चे मेरे छोटे थे, तो मुझे लगा कि ज़्यादा ध्यान लगाने से तो कोई चीज़ की चाह नहीं रह गई, तो थोड़ा कम करना चाहिए। पर मुझे गुरु की तलाश थी। मैं नेट पे, मोबाइल पे, सोचिए कि 4-4 बजे रात तक जो है पूजा, तो मैं 2 बजे रात तक पहले भी करती थी, पर मैं संतुष्ट नहीं होती थी। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, काली चालीसा, शनि चालीसा, कुछ मंत्र पढ़ते रहते थे, गीता पाठ करते थे, पर जो है ये नहीं समझ में आता था मुझे। मतलब मेरे गुरु से मिलना था, तो मैं 3 साल बहुत रोई। बैठते थे, मुझे ठहाके आते थे कि बहुत रोती थी कि मुझे कोई गुरु मिल जाए, पर मैं अपने गुरु से नहीं मिली थी। जब मैं फर्स्ट टाइम, मुझे मेरे निखिलेश्वरानंद स्वामी जी का जब मेरे पास फ़ोटो आया, किसी से पूछा कि, मतलब पूछा कोई गुरु हो अच्छे तो बताइए। तो भैया जो मेरे गुरु भाई हैं, उनका भाई बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी हैं। मैंने गुरुजी की फ़ोटो जैसे देखा, शिविर था गुरुजी का भोपाल में, निखिल धाम है, तो मैं अपने गुरुजी से, मतलब कोई मेरा रिजर्वेशन नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने जनरल का टिकट लिया और भागती गई। और जब मैं अपने गुरुजी के पास गई, तो मेरे सुदर्शनाथ स्वामी गुरुजी थे, और मेरे बड़े गुरुजी जो निखिलेश्वरानंद स्वामी थे। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दोनों गुरुजी अलग अलग हैं, और शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए सॉरी। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे ये दोनों गुरुजी अलग अलग हैं। तो मैं जब देखी, तो मुझे जो निखिलेश्वरानंद गुरुजी हैं, बड़े गुरुजी, पिताजी, वही मुझे दिख रहे थे। और मैंने दीक्षा ले लिया, सब कुछ ले लिया। दूसरा दिन आ गया, जब मैं मंदिर गई तो मुझे मंदिर दिखा बड़े गुरुजी का। तो मैंने सोचा ये बड़े गुरुजी का मंदिर, उनकी आंखें चल रही थी, एकदम ऐसे ऐसे करके चल रही। तो मैंने देखा, मैंने कहा आंखें चल रही। फिर जो मेरे गुरु भाई थे, उनसे मैंने पूछा कि भैया गुरुजी की तो आंखें चल रही हैं। तो बोली कि दीदी आप पे बहुत कृपा है, जो आपको दर्शन हो गए। और फिर मैंने सोचा गुरुजी तो दीक्षा दे रहे हैं, तो बोले नहीं वो तो छोटे गुरुजी हैं।
तो मैंने कहा नहीं, ये तो उनका 2 गुरुजी हैं क्या? तो बोले हाँ 2 गुरुजी हैं, ये छोटे गुरुजी, वो बड़े गुरुजी, वो गुरुजी के मेरे गुरुजी हैं। तो हमने गुरुजी से, तो मैंने कहा भैया फ़ोटो दिखाओ, तो गुरुजी जा चुके थे मेरे। तो जब दिखाए तो मतलब देखा, मैंने कहा अरे ये तो मतलब वो गुरुजी। तब मुझे उस समय से अपने गुरुजी का चेहरा आया, क्योंकि मैं ध्यान में जब गई थी तो निखिलेश्वरानंद स्वामी गुरुजी का ही स्मरण करके गई थी, मैं उनसे दीक्षा लूँगी। लेकिन जब मुझे दीक्षा प्राप्त हुई तो मुझे वो मतलब मेरे गुरुजी जो छोटे वाले हैं, मेरे पिताजी, वो उसी रूप में मुझे दिखे। और मेरे गुरुदेव ने मेरे जो हृदय की धूल थी सारी समाप्त कर दी। और कोई भी इंसान, हर किसी से कुछ ना कुछ जीवन में गलतियां तो होती होती हैं, पर जो पिताजी ने मुझे दीक्षा दी उनका बहुत बहुत पिताजी धन्यवाद। और मैं तो चाहती हूँ ऐसे पिता, ऐसे गुरु हर किसी को प्राप्त हों। मैं अपने गुरु से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर कोई भी नहीं गुरु किया है तो कोई बात नहीं, आप अच्छे गुरु करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी से भी दीक्षा ले लीजिए। मेरे गुरुजी भोपाल में रहते हैं, उनका निखिल धाम है और महाविद्या साधक परिवार का उनका चैनल है। आप चाहो तो मेरे गुरुजी से दीक्षा ले सकते हो या कहीं भी ले सकते हो, और भी ना भी लो तो आप भोलेनाथ का मतलब जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो। और सबसे सरल तरीका मैं बताऊं, अगर आप कुछ लोग जो दीक्षित हैं उनकी तो मैं बात नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं उन्हें ज्ञान दे रही हूँ, उनके उसके लिए मुझे सॉरी। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अगर कोई मुझसे बोले कि हाँ ये है ज्ञान, वो आप जिसका भी ज्ञान है वो अपने तरीके से दे। मुझे जो ज्ञान मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। और हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये है, जो लोग मतलब ऐसे प्रश्न करते हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाई हूँ ये। और जो लोग हाँ भक्ति, जो लोग जैसे लड्डू गोपाल की मैं भी सेवा करती हूँ, लगभग 10 साल हो गए लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए। तो कुछ लोग बोलते हैं भगवान होते ही नहीं हैं। अरे दीदी कुछ नहीं, भगवान भगवान होते हैं। तो भगवान के जो सेवा करते हैं उनको तो पता है भगवान होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन जो नहीं सेवा करते, जो कहते भगवान नहीं होते, उनको मैं बिल्कुल साधारण और सिंपल तरीका बता रही हूँ। अगर टेंशन भी बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन होती, उसके लिए भी बहुत आराम मिलेगा। वो कुछ मत करें, एक बार वो मतलब एक भक्ति नहीं, वो ट्राई करके देख ले। और ये मेरे साथ होता है, मैं करती हूँ कभी भी। मैं तो खैर ज़्यादातर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरा गुरु मंत्र चलता रहता है। अगर मैं काम करती हूँ मेरा गुरु मंत्र चलता रहता है। और बाकी मैं राधा कृष्ण का जाप करती हूँ। बाकी तो मैं बहुत सारे मंत्रों का जाप करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा कोई मंत्र बताने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। पर जो भी होता है, जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त होता है, मैं अपना जपती रहती हूँ। पर हाँ, अगर आपका बहुत ज़्यादा मन शांत है तो आप सीधा होके बैठ जाइए, किसी भी देवता का आप नाम जप कर लीजिए। आपको मंत्र अगर नहीं जाप करना चाहते हैं तो आप सिर्फ जाप कर लीजिए। मैं तो वही जो जाप करती हूँ, मैं तो शंकर जी का भी करती हूँ, काली माता भी करती हूँ, दुर्गा माता भी, तो मतलब सभी देवताओं को करती हूँ। मेरा कोई एक नहीं कि मैं खाली इन्हीं का करती हूँ, मैं दूसरे का नहीं करती हूँ। कान्हा जी का भी करती हूँ, राधा जी का भी करती हूँ। तो सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है, आप राधा नाम का जाप करिए। और अगर गुरु किए हैं तो गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। अगर गुरु नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। पर अगर नाम का जाप कर रहे हैं तो जो मुझे अनुभव हुआ, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ ना, मैं किसी के यहाँ पे नहीं बता रही हूँ कि ये किसी से सुना। राधा नाम का जाप करने का तरीका, आराम से सीधे होके बैठ जाइए, 2-3 बार 4 बार सांस, थोड़ा सा जो हमारी वायु होती है और जो हमारी अपान वायु होती है, जो अंदर जो गंदी सांस होती है, उसको आप निकाल दीजिए। जैसे ऐसे खींचा, 3 से 4 बार 5 बार आप सांस छोड़ दीजिए। और फिर आप ये ज्ञान मुद्रा करके ऐसे करके बैठ जाइए। और जैसे ओम का जाप करते हैं तो आप ऐसे बोलिए, राधा राधा राधा
मतलब राधा नाम को जैसे ओम जपते हैं, मतलब रा ऊपर जाना चाहिए, धा नीचे, राधा मतलब पूरा अंदर जाना चाहिए। आप अगर नए नहीं हैं, आप भक्ति नहीं करते, तो शायद आपको 2 से 3 दिन लगेगा भगवान कृष्ण जी के दर्शन करने में। लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति है, तो मैं चैलेंज करती हूँ कि आपको 20 से 25 मिनट में कृष्ण भगवान या राधा जी के दोनों में से जहाँ राधा जी का नाम होगा वहाँ कृष्ण जी तो दौड़े चले आते हैं। और मैं तो कहती हूँ आपको एक ही दिन में हो जाएंगे, पर ये आपके भाव पे डिपेंड करता है, आपके भाव कैसे हैं। अब आप राधा तो जाप कर रहे हो, अंदर से कुछ और चल रहा, लेकिन अगर आपके दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा विचार करता है तो भी आप ये नाम जप कर रहे थे। आप स्लो जाप कर सकते हो, जैसे कि आप काम कर रहे हो, चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो भी आप मतलब जपते हो। मतलब थोड़ा सा लंबी सांस लें, लंबी सांस लें, राधा। हरि ओम का जाप करना तो कस के खींचना, हरि ओम, मतलब पूरी सांस खींचे तब छोड़ें, तभी लगेगा आप जाप करें। अगर नाम का जाप करें, किसी भी नाम का, किसी भी देवता का नाम का जब भी जाप करें तो ओम के सुर में करें, तो आपको दर्शन भी होंगे और आपको आनंद भी बहुत आएगा और आपके अंदर विचार आना बंद हो जाएंगे, बहुत कम आएंगे। अगर दिन भर में 1000 विचार आते हैं तो बहुत ज़्यादा 100 विचार आएंगे। आप करके देखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। अगर मुझे कुछ भी बताने में गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है।